कल आप सुन रहे थे ब्रह्मा की बनाई गई पुत्री जिसका नाम है मोहिनी। राजा ने मोहिनी को वचन दे दिया, कहा मैंने जो भी सत्कर्म किया है वो सब तुम्हारा होगा, तुम जो कहोगी उस बात से मैं कभी अलग नहीं होऊंगा। यह वचन दे दिया। वचन देते समय पहले व्यक्ति सोचे, इस धरती पर जिन जिन्होंने वचन दिया और ऐसा वचन, और नारी के सामने वचन देने वाले ही बड़े परेशान हुए। ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं, उन्हीं में से यह प्रमाणित है। राजा कहता है यदि समय पर तुम्हारी बात मैं ना मानूं तो जन्म से लेकर के अभी तक मैंने जितने भी पुण्य किए हैं वो सब निष्फल हो जाएं, तुम्हें लग जाएं, उसका मेरे लिए कुछ भी न बचे। यह कह दिया। मोहिनी, ये कथा मैंने कल शाम को कुछ चैप्टर में कही है, लेकिन सबको तो वो यूट्यूब चैनल आ नहीं रहा होगा। मोहिनी राजी हो गई। कुछ दिनों तक राजा रुक्मांगद का वहां रहना हुआ। रुक्मांगद ने कहा देवी हम तुम्हारे माध्यम से एक संतान को जन्म देना चाहते हैं। तब मोहिनी ने कुछ बातें कही हैं, वो बड़ी अद्भुत हैं और बड़ी प्रशंसनीय है। मोहिनी कहती है कि मां शंका कुरु राजेंद्र कुमारी वेद कल्मसा। राजन इसमें कोई तनक भी शंका की बात नहीं है, मैं कुंवारी हूं, मैं अविवाहित हूं, बिना विवाह किए मेरे माध्यम से यदि संतान का जन्म होता है तो वह संतान चांडाल कहलाई जाएगी। इसमें थोड़ा सा कल मैं बोला भी हूं। जब आद्या प्रसूयति देवाकीर्ति सर्ववर्ण विगार्यतम चांडाल योनि अस्त्र वह पुराणे कवियो विदु। पुराणों में अविवाहित कन्या के द्वारा बच्चे का जन्म हुआ है, बिना भांवर पड़े हुए बच्चे को जन्म दिया है, वह संतान चांडाल के रूप में है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ऐसा कभी होना भी नहीं चाहिए। शास्त्रों ने इसका बहुत बड़ा विरोध किया। राजन तीन तरह के चांडाल होते हैं। तो पहले तो यह बता दिया कुमारी संभवा त्वयिका, पहला है कुमारी कन्या से बिना विवाह के संतान चांडाल। दूसरा सगोत्रापि द्वितीय कहा, बहुत ध्यान से सुनिए, पूरा देश सुन रहा है और बहुत बड़ी लंबी तादाद में। देखिए आपने लिखा है बहन नीलम सिंह, गुरुजी अगर कोई दिल्ली आए तो मेरे पास भेज देना। आप एड्रेस भेज दीजिए आश्रम के नंबरों पर, आप लिखा दीजिए आपने 5000 रुपये का सहयोग किया है तो आप आश्रम के नंबरों पर अपना एड्रेस पता लिखा दीजिए, कोई वहीं से ले आएंगे। जो भी यहाँ अपनी सहयोग राशि इस पर यूट्यूब ID पर लिखा रहे हैं तो यहाँ से वो संभव नहीं हो पाएगा, आपका नाम भी नहीं भूल पाएगा। आप आश्रम के नंबरों पर आप लिखाएं। और जो ये बड़े सहयोग कर रहे हैं जमीन के लिए, एक बड़ी प्रसन्नता की बात और है, कल रात्रि को ही भगवत कृपा से रात्रि को कल रात को बहुत देर में हमारे पास नेपाल से 7 मुखी रुद्राक्ष पहुँचे हैं। अचानक ही पहुँचे हैं, मुझे तो सुबह ही पता लगा है। तो मेरे मन में बात आई कि जमीन के लिए ये चीज़ें ऐसी हैं, ये पैसे से नहीं भगवान की कृपा से मिलती हैं। तो मैंने आज ही है बोला है कि जो इस जमीन में सहयोग कर रहे हैं जिसकी रजिस्ट्री हो रही है, तो उनको प्रसाद में ये सप्तमुखी रुद्राक्ष, जिसके लिए दरिद्रो ईश्वरोत भवेत, जो दरिद्रता का नाश करने में यह रुद्राक्ष साक्षात भगवान ईश्वर का ही रूप है। तो भगवान की कृपा से प्रसाद रूप में सप्तमुखी रुद्राक्ष है, आपके घर तक पहुंचेगा। कॉस्ट बहुत भारी होती है, ये सब चीज़ें मिलती नहीं हैं यहाँ पर। 5000 से लेकर के ऊपर तक की जितनी भी जो आपकी सेवा है उसमें तो ये रुद्राक्ष जाएगा। उसके नीचे की सेवा है उसके लिए मैं बोल दूंगा प्रसाद में क्या भेजा जाएगा। एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय। कुमारी संभवा त्वयिका सगोत्रापि द्वितीय का, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। दूसरा चांडाल वह है जहां वर और वधू दोनों का एक ही गोत्र है, दोनों के माध्यम से जन्म लेने वाली संतान अपने आप में चांडाल है।
बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि एक गोत्र में बच्चों का विवाह किया जाए। ग्रंथ तो ये कहता है, गरुड़ पुराण में भी लिखा है, एक गोत्र के दोनों हैं, उनके हाथ का किया गया पिंडदान पुरखों को नहीं लगता, पूर्वजों को नहीं लगता। ये गलतियां मत कीजिएगा। अब मैं शास्त्र टटोल करके देखूंगा कि यदि भूल से एक ही गोत्र में अब विवाह हो गए हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए। ये मैं धर्मशास्त्र में जन्म से मरण तक की बातें कही गई हैं, अभी मुझे जानकारी नहीं है इस बात की। यदि एक गोत्र के साथ में विवाह हो गया हो तो उसका क्या क्या प्रायश्चित हो सकता है, तो मैं धर्मशास्त्रों में स्मृति 18 स्मृतियाँ 15 उपस्मृतियाँ हैं, उनमें इसका समाधान जरूर मिल जाएगा। और जैसे ही मुझे मिलता है तो वह बात भी मुझे आप सबके बीच में रखनी है, क्योंकि ऐसे बहुत परिवार हैं जहाँ वधू और बेटे का एक ही गोत्र है और वो संबंध हो गए हैं, त्रुटि से हो गए हैं, गलती से हो गए हैं, जान के हो गए हैं, अनजान के हो गए हैं। आवाज कम आ रही है सत्संग टीवी पर, भैया देखना एक बार। तो उसका क्या प्रायश्चित है, उसका क्या हो सकता है। जानकर ये कथा सुन के तो मत कीजिए, कभी भी मत कीजिए, क्योंकि यह ग्रंथ में नारद पुराण में लिखा हुआ है कि सगोत्रापि द्वितीय कहा चांडाल, दूसरा चांडाल है, एक गोत्र के साथ दोनों वर वधू हैं, उनके माध्यम से जन्म लेने वाली संतान चांडाल। ये जितनी भी बेटियां मुझे सुनवा रही हो इस देश की, ये उनके मतलब की बात है। ब्रह्मंड्याम शूद्र जनता तृतीया निपुंगवा, इसका मतलब है कि बेटी हो ऊंचे वर्ण की और वर हो नीचे वर्ण का। कन्या से वर की जाति निम्न है तो दोनों के माध्यम से जन्म लेने वाली संतान भी चांडाल है। ग्रंथों की बात को अनविज्ञ नहीं कर सकते, और चांडाल की व्याख्या यहां से बोल दो घृणा हो जाएगी। चांडाल की शकल देखने से सत्कर्म समाप्त होता है। तो मेरे भारतीय परंपरा में सनातन संस्कृति ने जिसका विरोध किया है, हम लोगों को उन बातों को मानना चाहिए। पता नहीं लोग ये बातें क्यों नहीं बताते, ये बातें बताते रहते होते तो शायद आज समाज ये गलतियां करने को तैयार होता ही नहीं। बहुत सी तो गलतियां जानकारी न होने की वजह से हो जाती हैं। ये तो प्रमाणित बात है, ये तो सब लिखी बात है। कुमारी शंभवा तुहिका सगोत्रापि द्वितीयका ब्रह्मणा कनिष्ठ जनिता तृतीया नपुंगवा एतस्मात् कारणाद् राजन् कुमारी मां समुदहन् ततस्तां चपला पांगी नृपुरुक्मांगदो गिरो। वो कहती है ब्रह्मा की बेटी, मैं तुम्हारी ये बात मानने को तैयार नहीं, क्योंकि मुझे चांडाल संतान को पैदा नहीं करना। मुझसे यदि तुम्हें औलाद चाहिए तो सबसे पहले वेद विधि के साथ हमारे साथ विवाह कीजिए, ये कहा। पास में भगवान महादेव का मंदिर था। राजा ने ब्रह्मा की उस कन्या के साथ, बेटी के साथ में वेदोक्त मंत्रों के द्वारा विवाह किया। महात्मा वामदेव बगल में उनका आश्रम था, वहां से कुछ ब्रह्मचारी लोग आए हैं और सब विधि के साथ राजा का विवाह हुआ है। कुछ दिनों तक राजा वहां रहा। राजा ने कहा मैं चलता हूं, तो यहां भी उस रानी ने एक बड़ी सुंदर बात कही। इतना सा आप ध्यान रखिएगा, हमारे इन ग्रंथों की मर्यादा देखिए। इस कन्या को विधाता ब्रह्मा ने अपनी बाजू से प्रकट किया, हृदय से नहीं किया, मस्तिष्क से नहीं किया, मुख से नहीं किया। विधाता ब्रह्मा इस कन्या को अपनी बाजू से प्रकट करते हैं।
अब बाजू से क्यों प्रकट करते हैं? क्योंकि विधाता ब्रह्मा को पता था कि राजा इस कुमारी के संग विवाह किए बिना रहेगा नहीं। यदि मैं इसको मस्तिष्क से प्रकट करता हूं तो इसका रूप ब्राह्मणी का होगा, और यदि मैं इसको अपनी बाजू से प्रकट करता हूं तो इसका रूप क्षत्रियाणी का होगा। क्योंकि ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्य कृता, ये जो हाथ है ये क्षत्रिय का रूप है, राजा भी क्षत्रिय है। यदि मुख से प्रकट कर दिए होते तो फिर वो ऊंचे वर्ण की हो जाती, राजा नीचे वर्ण का हो जाता, फिर दोनों के माध्यम से संतान होती तो वो तो चांडाल हो जाती। फिर क्या अद्भुत बातें कही गई हैं। इसलिए उसको विधाता ब्रह्मा ने अपनी बाजू से प्रकट किया है। राजा ने चलने की कोशिश की तो उस मोहिनी ने कहा, राजन हम भी आपके साथ जाएंगे, क्योंकि पितृस्थान श्रीयरता नारी आत्मसी आयमज्जति, ये पूरा एरिया तो मेरे पिताजी का स्थान है, ये मेरा सब पियर है। और ग्रंथ कहते हैं कि विवाह के बाद स्त्री पियर में नहीं ससुराल में रहे। विवाह के बाद यदि वह बेटी पियर रहती है तो उसका अपराध माता पिता को जाता है। अब बातें ऐसी हैं, मैं खुल के मंच से नहीं कह सकता। जैसे नारी का ऋतुकाल का जो समय है, उस समय में तो इतना ध्यान रखा जाता है कि उन दिनों में वो गुरु आश्रमों पर ना जावे, पियर ना जावे, क्योंकि वह समय माता पिता के लिए बहुत भारी होता है। इसलिए पूर्व काल में एक छोटी उम्र में विवाह करने की एक परंपरा थी, वो इसलिए थी। उसमें माता पिता को वो समय बड़ा भारी होता है। ये बात तो यहाँ पर विस्तार से कही गई है। और ये कहा है कि विवाह के तत्पश्चात पितृस्थान श्रेयता नारी तमस्यान मज्जति, विवाह के तत्पश्चात नारी पिता के स्थान पर, पिता के घर पर रहती है, तो वो ना तो पिता के लिए शुभ है और ना उसकी पुत्री के लिए शुभ है। और एक बात और कही है, लिखा है सर्वधर्म विहीनापि नारी भवति सुकरी, यदि स्त्री विवाह के बाद पति के संग नहीं रहती तो उसके संपूर्ण धर्म नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद सुकरी बनती है। ये लिखा है इसमें, क्या लिखा है, सर्वधर्म विहीनापि नारी भवति सुकरी। और आज की स्थिति तो यह, कल भी मैं निवेदन कर रहा था, दोनों नौकरी करते हैं, एक है गुड़गांव, एक है उधर, कहाँ का नाम लिया था मैंने, बेंगलोर, हाँ, एक बेंगलोर एक गुड़गांव। तो वो पत्नी कहती है तुम इधर आ जाओ, वो कहता है तुम इधर आ जाओ, और आखिर में डबुआ को जाना पड़ता है उधर ही, वो तो नहीं आती है। तो कहती है तुमसे क्या पगार मेरी कम है क्या, कि तुमसे पढ़ी लिखी कम हूँ मैं, तुम्हारी गर्ज हो तो तुम बेंगलोर आ जाओ, हम कोई गुड़गांव नहीं आते। और होता ही है। लेकिन जो ये ग्रंथ की जो बातें हैं जीवन देती हैं, जिंदगी देती हैं। पत्नी का आनंद, माता जानकी को देखे ना, प्रभु राम जी ने तो ये कहा था वन में कांटे चुभेंगे, दिक्कत होगी, हिंसक पशुआं होंगे, तो माता जानकी ने कहा कि पति का संग है तो कांटे भी किसी राजमहल से कम नहीं है। ये माता जानकी रामायण में बोली है, जिय बिन दे नदी बिन बारी तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। पति के अलग होकर दुनिया की जितनी भी ज्वेलरी की कंपनियां हैं वो सब नारी के लिए कर दी जाए, जितनी भी साड़ी बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं वो सब नारी को दे दिया जाए, जितनी भी महंगी गाड़ियां हैं वो भी देवी जी को दे दी जाए। यदि पति का संग नहीं है तो ये सब आग के अंगारे की तरह हैं। पद्म पुराण में लिखा है ये। राम जी का बहुत बड़ा चरित्र है ना, आगे सुनेंगे आप पद्म पुराण में। पुरुष के बिना कुछ भी नहीं है, सब बेकार है, सब व्यर्थ है। माँ जानकी ने कहा कि वो कष्ट भी मेरे लिए एक आनंद का रूप धारण करेंगे, क्योंकि मेरे पास मेरा पति है। तो विवाह के तत्पश्चात तो नारी पति के संग, बच्चों के संग, सासू ससुर के संग बहुत अच्छी लगती है। यदि विवाह के बाद भी एक पिता रख लेता तो वो विवाह क्यों करता? ये भी बात मैं ग्रंथ की ही आपको निवेदन कर रहा हूं। पता नहीं, कभी तो मुझे लगता है कि मेरी बात कहीं आप लोगों को बुरी ना लग जाती हो।
वैसे मैं कोशिश तो नहीं करता हूँ कोई को बुरा लगे, क्योंकि मेरे अपनी तो कोई बात होती नहीं, मैं प्रमाणित करके बात को किसी को कहता हूँ। एक पिता 10 हाथी रख सकता है, लेकिन एक पिता अपनी बेटी को घर नहीं रख सकता। ये बेटी तो दूसरों ही घर में अच्छी लगती है, इसको वंश स्रोत कहा गया है। ये ना हो तो प्रकृति का रूप ही रुक जाएगा। इसलिए मेरी बहनें, बेटियां, अपने आप को ढालें। तुम दूसरे घर की अमानत है, तुम इस धरती की आन है, बान है, शान है। तुम है तो सब है, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं है। किसी ने पूछा है क्या एक ही कास्ट में शादी दोनों की हो तो भी दिक्कत है क्या? कास्ट में तो एक में ही होनी चाहिए, अलग में होनी नहीं चाहिए, नहीं तो खिचड़ा पैदा होंगे सब। और क्या, एक ही कास्ट में होनी चाहिए। कास्ट में तो एक में ही हो, लेकिन गोत्र एक ना हो, गोत्र अलग हो। पहले तो 4 गोत्र देखे जाते थे, अब 4 नहीं तो कम से कम 1 तो देख लें। और जब 1 को भी ना बचाओगे, देखो ग्रंथ में लिखा, किसी में मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, पूरी दुनिया में यदि हमारे गोत्र की कोई है स्त्री, तो या वो हमारी बहन है या हमारी बुआ है, या हमारी बहन है या पिताजी की बहन है। तो पूरी दुनिया एक गोत्र की इतनी बड़ी बात कही गई, एक गोत्र में कैसे हो जाएगी? गोत्र को लिया गया है, गोत्र। पितृस्थान श्रियरता नारी, श्लोक बहुत प्यारा है। पितृस्थान श्रियता नारी तमश्याम जति। विवाह के बाद भी जो स्त्री पिता के स्थान को नहीं छोड़ती, पिता को अपराध लगता है, पिता को भारी होता है। विवाह के बाद में तो नारी, एक जगह मैं पढ़ रहा था कहीं, अभी हाँ गरुड़ पुराण की तो बात है, भगवान ऐसा ना करे, यदि किसी नारी का पति देहावसान हुआ है, दुनिया छोड़ के चला गया, या तो वो तीर्थ में रहे, साध्वी बन जाए, भजन करे कहीं बैठ करके, या ससुराल में रहे, अपने सास ससुर के संग पियर ना जाए, मायके ना जाए, हाँ बच्चों को लेके वहां ना जाए। लेकिन प्राय ऐसा होता है वहीं जाया जाता है। तब तक आदर मिलता है जब तक मम्मी पापा हैं, तब तक माता पिता गए, इतनी दुर्गति होती है। मैंने क्या 10-5 केस भी नहीं देखे होंगे ऐसे, देखे, बहुत कष्ट होता है। उसकी भाभी इतना अपमान करती है कि तू तो हमारे टुकड़ों पर पल रही है? और पता नहीं कैसे कैसे वो शब्द बोल देती है। मैं तो नहीं बोल सकता, मैं बोलना भी चाहूंगा तो भी नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मेरी तो धर्मनियों में ही नहीं है ऐसे शब्द। ये मैं उन बहनों को बोलना चाहूंगा जो अपने पियर के ऊपर, अपने माता पिता के ऊपर गर्जती हैं। वो माता सती भी ऐसे ही गर्जती थी, शरीर खोना पड़ा उस पिता की देहली पर। भोलेनाथ ने बहुत समझाया था, कथा आती है शिव पुराण में, बहुत विस्तार से कथा है। यहाँ तक कह दिया बिना बोले जाओगी हानि हो जाएगी। तो मैया सती बोली है, जितना स्नेह मेरे पिता का मेरे ऊपर है, मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं? मेरे पिता तो मेरे बिना रह ही नहीं पाते। अरे सबके पिता सबके बिना नहीं रह पाते, लेकिन विवाह के तत्पश्चात वो अमानत दूसरे घर की है। और सती नहीं मानी, परिणाम उसका कुछ विपरीत हुआ था। तो पितृस्थान श्वेता नारी तमसी यह मज्जति, सर्वधर्म विहीनापि नारी भवति सुकरी। विवाह के बाद जो स्त्री, अच्छा ये नियम पुरुष के लिए भी है, ऐसी बात नहीं है कि माताओं के लिए ही है। अब मैं कहूं ये जितनी भी बूढ़ी माताएं हिल जाएंगी अब चुटिया से तलवा तक, जो विवाह के तत्पश्चात बच्चों को इतने फंदे में शिकंजे में कसते हैं, बेटा चाहे तो भी पत्नी को लेके ना आए, पटा बजेंगे यमराज के, ध्यान रखना। हाँ, कितने भी पढ़े लिखे हों, उस दरबार में कितने भी संपत्तिवान हों, उस दरबार में छूट नहीं है बिल्कुल, क्योंकि तो रिश्वत वहां चलती नहीं है। और कभी कभी ये प्राय ऐसा होता है, उन सीधी सरल भोली भाली बेटियां, क्या मैं उनको बात नहीं करता है?
और मेरा नहीं मन नहीं मान रहा, मैं तो कहूँगा ये डुकरियों को इतनी ऐंठ और अकड़ है, बेटे के ऊपर इतना सिकंजा कि वो तो हिलता नहीं है और वो बेचारी उधर बैठी है, वो लेने को नहीं जाता। ऐसा मत कीजिए। ये सांप जैसी फुंकार छोड़िए। उस बेचारे का घर बर्बाद हो गया, उसने इतना पैसा खर्च करके बेटी का विवाह किया है। वो तुम्हें पाम छूना भूल गई तो आफत आ गई है, तुम्हारे साग में नमक ज्यादा आग हो गया तो आफत आ गई है, और तुम्हें इतनी ऐंठ है और इतनी अकड़ है, कहा मैं तेरा दूसरा विवाह कर दूंगी लेकिन उस कलमुई का नाम नहीं लूंगी। उससे तो ज्यादा पता नहीं कौन सी का मुंह ज्यादा काला है, शीशा देखना। ऐसा ही होता है। ये गलतियां एक तरफ की नहीं है, ये गलतियां दोनों तरफ से हैं। वही बात है, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। कम में नहीं आंका जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि बेटियों में ही कमी है। अब आज तो ये बूढ़ी माताएं रूठेंगी, मुझे आज तो मेरी खैर नहीं है। हाँ, ऐसा मत कीजिए। वो भी किसी की बेटी है, उसको भी लाड़ की जरूरत है, दुलार की जरूरत है। लेकिन मैं अपनी बहनों को भी कहना चाहूंगा, ये सासू माँ तुम्हें थोड़ा सा डांटती हैं, कहती हैं बेटा अब तो यहाँ बहू बन के आई हो, तुम्हारी जीन्स ससुराल में भी ना उतरे तो आपकी कितनी गलती है। वहां भी तुम उठा करके अपना क्या कंडिया बोलते हैं, पर्स क्या बोलते हैं, कंधे पर लटकाने वाला, सब मान मर्यादा, लगता ही नहीं है घर की बहू है। तो ऐसा थोड़ी होता है। अरे तुम MBA नहीं 4 बार MBA करके आई हो, फिर भी घर की तो बहू हो। ये दफ्तर थोड़ी ही है, ये घर है। ये नाटक नहीं है, नौटंकी नहीं है, ये घर है। ये तुम ये भी मान मर्यादा नहीं देखते कि तुम अपने पति के पास सास ससुर के सामने खड़े हैं। ये तो हम लोगों ने देखा है, आप लोगों के घर में है, आपकी जीन्स नहीं उतरती है, आप ससुराल में भी 1.5 बिलंदा कपड़ा। कल ही तो मैं निवेदन कर रहा था, जो स्त्री अपने बड़ों के सामने अपने अंगों की मर्यादा को चद्दर ओढ़नी ढक करके ना निकलती तो उसके लिए कितना बड़ा अपराध इसी ग्रंथ में वर्णित किया गया। ये मैंने कल ही बोला है। तो आप उस घर की, लगे तो सही कि आप उस घर की बहू हैं। गलतियां दोनों तरफ से हो रही हैं। अपने आप को ढालिए, अपने आप को बदलिए। आप पिकनिक पर नहीं आई हैं, आप कुल्लू मनाली और शिमला की यात्रा में नहीं निकली हैं, आप ससुराल में आई हैं। ससुराल में सीता का रूप बड़ी है। किसी का बेटा राम बने तो किसी की बेटी सीता भी तो बने। और ये माताएं बहू को सीता बनाना चाहती हैं तो अपने बेटे को भी राम बनाइए। हाँ, खुद भी कौशल्या और खुद भी दशरथ बनने की कोशिश कीजिए। देखिए आज भरे कलयुग में आपके घर में सतयुग नाचेगा, आनंद होगा। मान लो ये सब बात है। मेरी कोई भी बात एक तरफा नहीं है, मैं सबके लिए निवेदन कर रहा हूं। आप मेरी माँ है, वो मेरी बहन है, एक पर एक 11 है। माँ भी बहुत प्रिय लगती है तो बहन भी बहुत प्रिय लगती है। बहन का भी कष्ट नहीं देखा जाता तो माँ की आंख के आंसू भी नहीं देखे जा सकते। तो इसलिए मेरी जितनी बहनें हैं, इन वृद्धों के सन्मुख संपूर्ण मान मर्यादाएं, उस घर को आप तो स्वर्ग बना दोगे। आनंद आ जाएगा, जीवन बदल जाएगा। 8 दिन नहीं लगेंगे जीवन बदलने में। 8 दिन में ज्यादा बोल गया हूं, टाइम ज्यादा दे दिया मैंने 8 दिन का। 8 दिन लगेगा नहीं जीवन को बदलने में। आप करके देखिए। जो मेरी बहनें रूठ करके ससुराल गई हैं, और मेरी बात यदि तुम्हें समझ पा रही है, तुम्हें सौगंध मेरी है, आप अपने ससुराल पक्ष का झगड़ा भूल करके एक बार अपनी ससुराल पहुंच के तो देखिए। तुम्हारी सासु और ससुर की हम गारंटी लेते हैं, तुम्हें हाथ पर रखेंगे। तुम तो बुलाने से भी जाने को तैयार नहीं है। एक बार अजमा के देखो, एक बार करके तो देखो। ये कोर्ट के इस धारा को तुम्हें खत्म करना होगा। ये तलाक शब्द मेरे भारत का नहीं है, पता नहीं कहां से चल के आ गया।
आनंद के साथ जीवन जीने की कोशिश कीजिए, आनंद हो जाएगा। ये कथाएं कहानी किस्सा नहीं है, एक बढ़िया जिंदगी जीने का प्रावधान है। बढ़िया जीवन, अच्छा जीवन कैसे जी सके। एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राधे श्याम। सबका घर बसना चाहिए। ये बात मुझे इस ब्रह्मा की बेटी मोहिनी की बहुत अच्छी लगी, जो क्या कहती है, एवं जानामि हम दोषम कथम वत्स्यामि मंदिरे गमेशामि तुया साध मीशस्तम सुख दुखयो। क्या कहती है, वह सर्वधर्म रहित होकर पति से अलग होने पर सुग्रीवंती, लेकिन एवं विधि सभी दो समूह से अवगत होकर के भी स्वगृह कदापि जो नहीं रह सकती। मैं आपके साथ चलूंगी, आप मेरे सभी दुख सुख के स्वामी हैं। आपके संग ही मेरा सुख है, आपके संग ही मेरा दुख है। यहाँ एक बड़ी सुंदर बात और कही है, जो नारी अपने ससुराल पहुंचकर वहाँ के वातावरण में वहाँ के कष्टों को भी स्वीकार कर लेती है, उसका किया गया हर सत्कर्म उसके पूर्वजों को लगता है। उसका किया गया श्राद्ध महाराज दौड़ करके वह पुरखे लोग उसको स्वीकार करते हैं। पूरा एक चैप्टर भरा हुआ है इसमें, और सब बातें घर गृहस्थी की कही गई हैं, समझ लेना चाहिए। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी हुई। दूसरे दिन सुबह की बात थी, राजा ने अपना घोड़ा तैयार किया और उस घोड़े पर राजा रानी दोनों बैठे। महात्मा वामदेव जी को वंदन प्रणाम किया, दोनों ने जोड़े से प्रणाम किया। ऐसा बताते हैं पति और पत्नी जोड़े से सिर ढककर और हाथ में ऐसे कोई साड़ी का यूं छोर लेकर के ऐसे वंदन प्रणाम करती हैं। तो ग्रंथाकार ऐसा वर्णन करते हैं कि उनकी लज्जा के ऊपर कभी आंच नहीं आती। दोनों सिर ढक करके जोड़े से वंदन प्रणाम, दोनों ने महात्मा वामदेव को जोड़े से वंदन प्रणाम किया। महात्मा ने आशीर्वाद दिया, उनकी परिक्रमा लगा करके चल पड़े। घोड़ा चल पड़ा आगे। तस्दारित पृथ्वी सुदक्षिण खुरणी गृह गोदा बहुत तस्ती भूता गावत। यह किला घोड़ा बहुत टपटपाहट की आवाज करता हुआ बहुत रेस में जा रहा था। इतने में क्या हुआ कि रास्ते में घोड़े की टापर से एक छिपकली अधमरी हो गई। छिपकली जानते हैं, राजा और रानी उस घोड़े पर बैठे थे, घोड़े की टापर लगी और छिपकली अधमरी हो गई। जैसे ही छिपकली अधमरी हुई तो राजा घोड़े से नीचे उतर के आया। देखा वो तो अंतिम श्वास ले रही थी। शीघ्र ही मोहिनी को कहा राजा ने, देवी शीघ्र ही जल लेकर के आओ और इसके प्राण जाने वाले। ये कथा यहीं की है, सुनिए अच्छा लगेगा। मोहिनी दौड़ करके गई और लोटे में जल भर के लेके आ गई। राजा ने उसके ऊपर जैसे ही यूं जल का छिड़काव किया, उसकी एक टांग टूट गई थी। राजा ने एक कपड़ा गीला करके बांध करके उसकी छिपकली के एक पांव के ऊपर उसको यूं ऐसे बांध दिया। तो ज्यों ही पानी डाला तो पानी जैसे उसको प्राप्त हुआ तो इतने में वो होश में आ गई। होश में आई तो वो राजा से बात करने लगी छिपकली। बड़ा आश्चर्य हो रहा था, चम्मा हो रहा था। ये कथाएं हमारे ग्रंथों। छिपकली राजा से बात कर रही थी। क्या कहने लगी? कहा राजन, मैं कई हजार वर्ष से तुम्हारा ये इंतजार कर रही। शीघ्र माहर चावंगी जलम जल जोचने येन मोक्ष गताम सिंचे ग्रह गोदाम विमृतता। संस्कृत में छिपकली को ग्रह गोधा कहते हैं। छिपकली को संस्कृत में कहते हैं ग्रह गोधा। तो वह गोधा बोली, राजन बहुत लंबे समय से मैं आपकी प्रतीक्षा में थी, आपके इंतजार में थी, और आज आपके आगमन से निश्चित रूप से मेरा कल्याण हुआ।
आप मेरा उद्धार करें राजन, तुम परम वैष्णव हो। यदि आप अपनी एकादशी मेरे निमित्त, एक बार की एकादशी भी मेरे निमित्त आप समर्पित कर दें, मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरा आत्म कल्याण हो जाएगा। राजा ने पूछा कि तुम मानवीय भाषा बोल रही हो, तुम हो कौन? मोहिनी बगल में खड़ी थी। तो इसने जवाब दिया कि साकले नगरे रम्ये भार्यायाग्रजन्मन रूप यौवन संपन्ना तस्य नाति प्रिया। मैं पूर्व जन्म में साकले नगर में एक ब्राह्मण की पत्नी थी, मैं ब्राह्मणी थी जाति से। भार्याम अग्रजन्मनः रूप यौवन संपन्ना तस्य नाते प्रिया। मेरे पास उतनी सुंदरता नहीं थी, मेरे पति बहुत सुंदर थे। ये छिपकली बोल रही थी, सुन ले ठीक रहेगी बात। कहा पूर्व में मैं एक साकल्य नगर में एक ब्राह्मणी थी और मेरे पति सुंदर थे, उतनी सुंदरता मेरे पास थी नहीं। रूप यौवन संपन्ना तस नाते प्रिया। वो युवान अवस्था थी मेरी, लेकिन पति तो ठीक से मुझे बात भी नहीं करते थे। मुझे पता चला कि ततो हम यान वशीकरणम नात लंबनः, किसी स्त्री ने उनके ऊपर वशीकरण कर रखा था। वो मुझसे बात नहीं करते थे और उस स्त्री को वो मिलते थे और मुझे इस बात का पता लगा। प्रक्षम प्रमदा राजन तक प्रास्तापत भी किला। हे राजन, इससे मुझे बड़ा कष्ट हुआ, मुझे बड़ी दिक्कत हुई। एक दिन मैंने अपनी किसी सहेली को पूछा, मैं अपने पति को कैसे अपने बस में करूं? सब कुछ करना लेकिन किसी को अपने बस में मत करना। इसी संदर्भ में कथा सुनाई जा रही है। माताएं खूब पैसा खर्च करती हैं पति को बस में करने के लिए, कहीं कोई गड़ा ताबीज मिल जाए। हाँ, पैसे चले जाएंगे और सब गड़बड़ भी हो जाएगा। ये बस में करने को कहीं कोई रुपया पैसा खर्च मत करना। आजकल वो टीवी पर भी बड़े बड़े नीचे स्कॉल्ड चलते हैं, वो पता नहीं क्या क्या, वो बड़ी लंबी भाषा होती है, नीचे चलता है बड़े बड़े अक्षरों में। और ये धंधा आपसे ही चलता है, इसको चलाने वाली आप ही हैं। पुरुष नहीं इन चक्करों में पड़ते। पुरुष नहीं जाते कि पत्नी बस में हो जाए, लेकिन आप जरूर जाएंगे कि पति बस में हो जाए। तो वो छिपकली बोलती है, मानवी उसकी आवाज थी। वो कहती है कि मेरी एक सहेली ने कहा कि यहाँ से 20 कोस दूर एक सन्यासिनी रहती है और वो कोई ऐसा चूर्ण देती है कि वो जिसको खिला दे और वही बस में हो जाए। तो मैं 20 कोस पैदल चली, 3 दिन में पहुंची उस सन्यासिनी के पास। और उसके पास तो बड़ी भीड़ लगी हुई थी, लोग आ रहे थे, अपनी अपनी मुरादों को पूरा करके जा रहे थे। और मैं भी उस सन्यासिनी के पास मैं भी पहुंच गई। उसको मैंने प्रणाम किया तो उसने पूछा, तुम प्रक्षम तम बरारो ये देवी बोलिए, तुम्हारा कैसे आना हुआ? तो मैंने जवाब दिया, कैसे ऐसे मेरा पति मुझसे बात नहीं करता है, कोई उपाय बता दीजिए कि वो मेरे बस में हो जाए। तो छिपकली कहती है कि उसने मुझसे खूब पैसा ले लिया और उसने मुझे चूर्ण दे दिया एक। ये सब यहां पर लिखा है, चूर्ण। और मुझे बोल दिया कि इस प्रकार से इस चूर्ण को तुम्हें ऐसे अपने पति को खिलाना है। और चूर्ण को खिलाते ही उस स्त्री के पास, क्या और भी किसी स्त्री के पास हुआ है, कभी भी नहीं जाएगा। उसने मुझे बोल दिया, चूर्णो रक्षान्वितो ईसा सर्वभूतान वसान होगा। ये चूर्ण तेरे पति को तेरे वश में कर देगा। वो सन्यासिनी मुझे बोली, मैंने उसकी सब बातों को सही मान लिया और मैं घर आई तो या भरतर संयोज्यो रक्षम ग्रीवासयाम्बुरम। फिर तो तू जिधर लेकर के चलेगी वो उधर ही नाचेगा। शब्द सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा है। भविष्यति पत्रवश्यो, भविष्य में मेरा पति मेरे बस में हो जाएगा।
तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैं घर पहुंची और बड़ा जल्दी मैंने महिषी के दूध में, महिषी कहते हैं भैंस, भैंस के दूध में वो चूर्ण घोलकर मैंने अपने पति को पिला दिया। और जैसे ही पति को पिलाया वैसे ही हो गया, तेदम क्षय रोगत भूपति छीड़ो दिने दिने। हे राजन, उस चूर्ण के प्रभाव से उस पति को पूरा कुष्ठ हो गया पूरे शरीर में, उसका शरीर टपकने लगा। कुष्ठ जानते हैं? हाँ। भगवान करे ये बीमारी ना हो किसी को। रो पड़ी छिपकली ये कहते हुए और कहने लगी कि ये मैंने अपराध कर दिया और मैंने वो चूर्ण दिया उसको, तो वो कुरूप हो गया, कुष्ठ हो गया पूरे शरीर पर। अब तो कहीं उसका इधर उधर जाना तो बंद ही हो गया। उसकी देह से रक्त और पीप टपक रही थी। वो गिड़गिड़ाने लगा मेरे पांव में, क्रंदमानो दिवारात्रो दासोस्मी तब सो बने। मुझे कहता है कि मैं तुम्हारा दास हूं, एक बार मुझे क्षमा कर दो, मैं गलती कभी कहीं कुछ भी नहीं करूंगा। त्रायमा शरणम प्राप्त न गच्छेदम परस्त्रियम, मैं कभी परस्त्री दूसरी स्त्री के पास नहीं जाऊंगा, मुझे क्षमा कर दो। और वह मेरा पति मेरे चरणों में गिर पड़ा, मत्था उसने रखा। इसमें लिखा है कि यदि भूल करके भी पति के हाथ पत्नी के पांव में लग जाएं, उसके जितने सत्कर्म होंगे स्त्री के सब लुप्त हो जाएंगे। जो देवियां अपने पति से पांव दबाती हैं उनका क्या लुप्त होता होगा भगवान जाने भैया। हाँ। हम एक बार कहीं यात्रा में थे, पता नहीं कहीं तीर्थ की यात्रा में थे, तो एक लैला मजनू दो ऐसे गए, सत्य है बिल्कुल, मुझे हंसाने की तो बात कथाती नहीं है। रात को जब इधर की कहीं की यात्रा थी, इतना दिमाग में आ नहीं रहा है, तो रास्ते में टेंट में रुके थे। तो इधर को वो मेरा ऐसा बिस्तरा लगा था, 15-16 लोग थे, वो ऐसे उसी में उधर। सो देखे कि एक श्रीमान रात को सोने से पहले वो पत्नी के पांवों की सेवा करे, दबाए, तेल घिसे उसके तलवे में, वो भी आराम से सेवा करवाए। हमने कहा ये तुम ऐसा क्यों करते हो? क्या बोलती, हम क्या इसके बाप की नौकर हैं क्या? जब इसके खानदान के लिए रोटी हम बनाते हैं घर पे, तो मौका मिला है तो ये हमारे पांव भी नहीं दबा सकते। क्या कहोगे आप इनको, ऐसे जनों को क्या कहोगे? बोले जब हम इनके पूरे कुंडवे के लिए करते हैं, तो मैं पहाड़ी पर चल के आई हूं चढ़ के, तो इन्होंने मेरे पांव दबा दिए, तो कौन सा गुनाह कर दिया? और ग्रंथ ये कहता है कि भूल करके भी पति के हाथ पत्नी के पांवों से लग जाए तो धर्म सत्कर्म समाप्त हो जाए, ये यहाँ पर ये लिखा है। तो छिपकली कहती है कि वो मेरे पांव में गिर पड़े, और जैसे ही वो मेरे पांव में गिरे उसी समय मेरा पुण्य समाप्त हो गया और मैं कोयले की तरह काली हो गई। वो बोली, वो गिड़गिड़ा रहे थे, वो रो रहे थे, एक बार मुझे क्षमा कर दो। समय आने पर हम दोनों की मृत्यु हुई, वो भी मौत को प्राप्त हुए, वो कहां गए वो जाने। यमराज के दरबार में मेरा न्याय का पन्ना खोला गया, जो मुझे दंड दिया गया उस दंड से भी मेरे पाप पूरे नहीं हो पाए। राजन, आज मुझे 1200 वर्ष हो गए हैं छिपकली की योनि में। एक दिन यहां से महात्मा कोई निकले थे, वामदेव। मैं गिड़गिड़ाई, मैं रोई, मैंने कहा गुरुदेव मेरा उद्धार कर दीजिए। तो महात्मा वामदेव ने कहा था मुझसे, कभी समय आने पर कुछ समय के बाद यहाँ राजा रुक्मांगद का आना होगा। यदि राजा रुक्मांगद अपनी एकादशी तुझे दे दे तो तेरा कल्याण हो जाएगा। तेरा पाप इतना है, तूने अपने पति के साथ जो अपराध किया है वो अपराध कटने के लायक नहीं है, फिर भी एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है
जो पाप कहीं नहीं कटता वो एकादशी महारानी की कृपा से वह पाप कटता है। सो तब से लेकर मैं अभी तक प्रतीक्षा में हूं। तुम्हें देख करके मुझे लगता है तुम राजा रुक्मांगद हो। तो सुकृतस्य प्रदानेन विजया जनिते नहीं। इस ग्रंथ में एकादशी का एक नाम और है विजया, जो पापों के ऊपर विजय दिलवा दे, इसलिए एकादशी का नाम है विजया। तो सुकृतस्य, सुकृत कहते हैं सत्कर्म, सुकृतस्य प्रदानेन विजया जनिते नहीं। या त्वया संग में पुण्य कृता श्रवण द्वादशी। जो आपने द्वादशी में एकादशी की है, हे राजन कृपा कर दो, वह पुण्य मुझे दे दो। सरस्वाशैव गंगायाम पापानाश विदायके। गंगा जी भी पहुंचकर मेरे पाप नहीं कटेंगे, तीर्थ यात्रा करके भी मेरे पाप नहीं कटेंगे। प्रेत निर्यातनी पुण्यामान सिप्तस्तदायिनी। मैं बहुत वर्षों तक प्रेत के रूप में भी मैं रही और सब कष्ट मैंने देखे हैं। हे राजन, यस्साग्रहे भूपाल संस्पृतो मनुजे हरि सर्व तीर्थ फलावाप्तिम कुरते नात्र संशय। ये मैंने भी अनुभव करके देखा है। जितनी भी तीर्थ यात्रा है, पुण्य है, धर्म है, सत्कर्म है, वो सबको मिला दिया जाए तो भी एकादशी के तराजू के बराबर नहीं हो सकते। दत्तम जपत्तम हुतम यच्च कुरुतम देवार्चनादिकम सर्वं तदक्षयं भूप यत्कृतं विजयादिने। हे राजन, दान, जप, यज्ञ, देवार्चन जो भी कुछ है सो वो सब विजयादिने, विजयादिने यानी एकादशी के बराबर वह सब नहीं हो सकता। इसलिए आप कृपा कर दें, मुझे अपनी एकादशी दे दें जिससे मेरा कल्याण हो जाए। तो राजा जैसे ही हाथ में जल लेके संकल्प करने को तैयार हुआ तो मोहिनी ने पानी नीचे गिरा दिया। बगल में थी ना रानी, और क्या बोली के बेवस्वत पथ ध्वंसी परित्राय सुदोखिता गृह गोदावच श्रुता मोहिनी वाक्यमब्रवीत। राजन सुनो, ये तो बहुत बड़ी पापिनी है। इसने एक पुरुष को इतना कष्ट दिया और उसको कुष्ठ रोग दे दिया, बेचारा तड़प तड़प करके मरा। ये तो बहुत गलत है और ऐसी गलत स्त्री का संग मत दीजिए। मोहिनी ने राजा का हाथ पकड़ लिया, विरोध किया, स्वर देते रहिए। कस्वाकृतं तु जान्यो स्थानाति शुक्र दुःखात्मकं विभो तस्यात् किं नया कार्यं पापया भर्त दुष्टया। आप पृथ्वी पर यम का रास्ता बदलने वाले हो, ये मैं जानती हूं। आपने यम का रास्ता बंद कर दिया। आपने एकादशी के व्रत के द्वारा इतना वैभव प्राप्त किया है, संत महापुरुषों की आपने इतनी सेवा की है, लेकिन यया भरतावसम नीतो रक्षा चूर्णादि विर्ण पाय पापिनी। जो अपने पति को चूर्ण दे करके इसने उसको कुष्ठ उसे कर दिया, उसको रोगित कर दिया। ये कोई साधु तो है नहीं। साधु व्युत कृतम राजन यशा स्वर कर्म भवेत। साधुओं की सेवा करने से स्वर्ग मिलता है, इन पापियों की तो शकल देखना भी ठीक नहीं है। मोहिनी बोली, विषवृद्धि करुत्तेवा तत्पाप कर्तम भवेत। ये तो तुम ऐसा कर रहे हो जैसे विषैले सांप को दूध पिलाया जा रहा हो। तो मैं आपसे यह प्रार्थना करती हूं कि आप इसका कल्याण मत कीजिए। ये संवाद चल रहा था। बात आ रही है समझ में? थोड़ी बहुत नहीं आ रही हो तो चैप्टर बदले देता हूं। मुझे तो चैप्टर बदलने में भी देर ना लगे। समझ में आ रही हो तो थोड़ा सुनाई देते हैं। रुक्मांगद राजा ने क्या कहा? हे मोहिनी, ब्रह्मात्मजे कथम वाक्य मीदृशं व्याहृतं त्वया न साधूनामिदं व्रतं भवतीति वरानने।
हे देवी, ये ब्रह्मा का कथन है कि परोपकार के समान कोई पुण्य नहीं होता। जब परोपकार किया जाता है तो ये थोड़ी देखा जाता है कौन पुण्यात्मा है कौन पापी है। क्या चंद्रमा रात को चांदनी तब बिखेरता है ये सोचता है कि पापियों के यहाँ चांदनी जा रही है कि धर्मात्माओं के यहाँ जा रही है? क्या वृक्ष अपनी छाया देता है तो मोहिनी, तो क्या वो ये सोचता है कि मेरे नीचे पापी बैठेंगे या धर्मात्मा बैठेंगे? सूर्य नारायण प्रकाश दुनिया को देते हैं, क्या वह कभी सोचते हैं कि ये तो हत्यारा है, मुझे इसको प्रकाश नहीं देना चाहिए? इन सब के जीवन में समता है हे रानी। उसी प्रकार से कौन पापी है कौन पुण्यात्मा है, ऐसा मुझे न सोचते हुए मुझे इस जीव का कल्याण करना चाहिए। एक प्रमाण दिया, चंदनम पादपासंतः परोपकाराणाय वै। एक कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, कुल्हाड़ा चंदन पर अपना प्रहार करता है, फिर भी चंदन कटता जाता है तो भी तो वह अपनी खुशबू उस कुल्हाड़ी को देता ही जाता है। तो मैं तो एक इंसान हूं, मैं तो एक आदमी हूं, मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मुझे इस छिपकली का कल्याण करना चाहिए। ऐसाई नगरी सर्वा सुद्रमा शरीर पा सवाल वृद्ध तरुणा नारी चतुष्पदा। लिखाएं, सरीसृप वृक्ष बाल वृद्ध तरुण मनुष्य चतुष्पद कोई भी क्यों न हो, ये व्यक्ति की जवाबदारी है, सबके कल्याण के लिए ही उसको अपना जीवन जीना चाहिए। और तब यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। राजा रुक्मांगद ने हरिश्चंद्र की कथा सुनाई। क्या कहा? श्रीयते किल राजासी हरिश्चंद्रो वरानने चांडाल मंदिरावासी भार्या तनय विक्रयी। सही है मंचड़े। क्या कहा? हे देवी, श्रूयते किल राजासी हरिश्चंद्रो वरानने चांडाल मंदिरावासी भार्या तनय विक्रयो। एक परमार्थ के लिए अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र ने अपना बेटा और पत्नी और स्वयं को चांडाल के घर में बेच दिया, विक्रय किया, लेकिन अपने धर्म को नहीं बिगड़ने दिया। कुछ श्लोकों में कथा कही है, श्रीमद् देवी भागवत में कथा बहुत विस्तार से, हो सकता है हमने सुनाई हो, इसलिए इस कथा में मैं विस्तार नहीं करूंगा। मैं बहुत संक्षेप में ये बात कहना चाहूंगा। जिस समय राजा के साथ में एक बहुत बड़ा कपटपूर्ण कार्य किया गया, आधी रात को ही राजा बगीचे को बचाने के हिसाब से जहाँ स्वयं विश्वामित्र सूकर बन करके वहाँ चल करके आए, राजा ने पीछा किया, बियाबान जंगल में राजा हरिश्चंद्र को ले जाया गया, कथा है यहाँ पे। और इतने में भोर हो गया, वहाँ पर एक सरोवर बना के, कुटिया बना के तैयार, एक छोटा सा बच्चा, छोटी सी बिटिया और महात्मा विश्वामित्र उसके कन्यादान के लिए बैठे। इतने में राजा का आना हुआ, गुरुदेव को वंदन प्रणाम किया, कहा राजन इस बेटी अनाथ है, इसका कन्यादान आप कर देते तो बढ़िया होता। राजा ने पूछा क्या कन्यादान, जो तुम्हारी इच्छा हो वह कर दीजिए। राजा ने अपना पूरा राजपाटी कन्यादान में दे दिया। उसके बाद में फिर कहा कि अब हमने मंत्र पढ़े हैं, इसकी दक्षिणा चुकाइए। और दक्षिणा में क्या चाहिए? 60 भार सोना। राजा ने वह भी हाँ किया है। राजा घर चल के आया, लेकिन वहाँ की वो माया इस प्रकार की थी, राजा जब घर आया तो राजा बड़ा परेशानी में है। पत्नी ने पूछा क्या बात है? राजा की आंख में आंसू आ गए और कहा ये गलती मुझसे इतनी बड़ी हो गई। राजा के पास अपना तो कुछ होता ही नहीं, उसके पास तो सब प्रजा का होता है। मैं इतना मूर्ख पागल हो गया और मैं पूरा का पूरा राजपाटी ही कन्यादान में दे आया। इतने में वो महात्मा विश्वामित्र 3 दिन का टाइम मांगा था दरवाजे पर। द्वार पैरी ने कहा दरवाजे पर साधु खड़ा है। हरिश्चंद्र ने कहा आने दीजिए, बैठने को जगह दी। विश्वामित्र ने कहा मुझे पहचान लिया? हाँ गुरुजी पहचान लिया है, आपकी सानिध्यता में मैंने कन्यादान किया था। विश्वामित्र बोले क्या दिया है कन्यादान में? ये भी ध्यान है कि हाँ मैंने अयोध्या का राज्य दिया है, अयोध्या का राज्य मुझे सौंपिए। एक क्षण में राजा हरिश्चंद्र ने संपूर्ण अयोध्या का राज्य है विश्वामित्र के हाथ दे दिया। कहा राज्य मेरा है तो क्या मुकुट तुम्हारे बाप का है? ऐसी भाषा बोले हुए है। मुकुट उतरवा लिया, कपड़े उतरवा लिए, एक चिथड़ा पहने हुए हैं। रानी ने भी अपने राजसी वस्त्र उतारे।
विश्वामित्र ने कहा मेरी दक्षिणा तो चुकाइए 60 भार सोना। खजाने में से निकालने की कोशिश की है। ये पूरी कथा राजा रुक्मांगद सुना रहे हैं मोहिनी को। मोहिनी कान के डपाला खोल करके सुन रही है। और कहा कि जब राजा ने खजाने में से निकालने की कोशिश की तो विश्वामित्र ने कहा कि खजाना तुम्हारे पुरखों का नहीं है, अभी है, अब ये खजाना है हमारा, तुम इसको हमें दे चुके हो, 60 भार सोना है, अपनी संपत्ति में से दीजिए। राजा की आंखें भर आईं। राजा ने 28 दिन का समय मांगा। मुझे 28 दिन का समय दे दीजिए, मैं तुम्हारी दक्षिणा जरूर चुकाऊंगा। यहाँ तक कि राजा हरिश्चंद्र अयोध्या छोड़ने के लिए बेबस हुए, चलने लगे। उस समय अयोध्या के लोगों की आंख में आंसू थे, सब रो रहे थे, हाथ जोड़ के कहते हैं राजन हमें छोड़ करके मत जाइए, हे अन्नदाता हमें छोड़ करके मत जाइए। छोटा सा बालक रोहित और पत्नी तारा इन्हें साथ लेकर के राजा हरिश्चंद्र आगे चले। हरिश्चंद्र का संकल्प था कि जब तक दक्षिणा न चुका दूं तब तक मैं तो पानी भी ग्रहण नहीं करूंगा। रास्ते में वही महात्मा विश्वामित्र परीक्षा के तौर पर पानी लेकर के आए। कहा जल पी लीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा मैं अभी ऋणी हूं किन्हीं का, कर्जा नहीं चुकता तब तक पानी नहीं पीऊंगा। रानी को कहा, रानी ने कहा पति की जिह्वा पर पानी नहीं तो मैं कैसे पी सकती हूँ। तत्पश्चात पुत्र को कहा तो पुत्र रोहित ने कहा कि हम सियारों की औलाद नहीं, हम शेरों की संतान हैं। रोहित बोला हम सियारों के जन्मे नहीं हैं, हम सिंहों के हैं। जहाँ रोहित के माता पिता की जिह्वा पर पानी की बूंद नहीं है, कुमार रोहित भी तब तक पानी नहीं पिएगा। इतना कहा है, राजा रानी की छाती लगता है फटती है। पुत्र को अंक में भरा है। बेटे ने कहा मैं भाग्यशाली, छोटा सा बच्चा है, मैं बड़भागी हूँ, मैंने महादेव को तो नहीं देखा, लेकिन हे तात तुम मेरे महादेव हो। माँ को कहा कि तुम मेरी माँ पार्वती हो। तत्पश्चात आगे चले, कथा बहुत लंबी है, बहुत संक्षेप किया है। एक ब्राह्मण के यहाँ बिक्री तारा की। ब्राह्मण लेके चला तो बच्चे ने साड़ी पकड़ी। ब्राह्मणी रो पड़ी, कहे ब्राह्मण देवता मेरे बच्चे को और खरीद लीजिएगा। 20-20 भार सोना दिया, विश्वामित्र ने लिया। वह दोनों चले गए सोपच के यहाँ, अपने आप का विक्रय किया है। धर्म को बचाने के लिए इन कथाओं को पढ़िए। महात्मा गांधी कहते थे कि मेरा जीवन कुमार श्रवण और हरिश्चंद्र की कथा पढ़ करके बदला। और रुक्मांगद कहता है मोहिनी ये बात मैंने अपनी पत्नी संध्यावली को भी नहीं बताई, मेरा पूरा जीवन राजा हरिश्चंद्र की कथा पढ़ के बदला है। ये इस ग्रंथ में ही लिखा है। राजा की आंख में आंसू चल रहे थे, छिपकली सामने सब सुन रही थी। कहा मोहिनी ये मेरा संपूर्ण जीवन है, वह इस राजा हरिश्चंद्र की कथा को पढ़ करके सुन करके बदला है। राजा आंख भरे है। और राजा ने कहा मोहिनी एक स्वपच के यहाँ नौकरी राजा हरिश्चंद्र करे। हुआ यह कि वह बालक एक दिन बगीचे में फूल तोड़ने को गया। विश्वामित्र की अपनी लीला थी, सर्प बनकर बच्चे को डस लिया। बालक के मुख से जहर निकला और वहीं पर गिर पड़ा। दूसरे बच्चों ने आकर के तारा को यह सूचना दी। तारा उस समय चक्की चला रही थी। जिस ब्राह्मणी के घर में नौकरी करती है, सेवा करती है, वो बड़ी झगड़ालू है। भगवान की कृपा देखिए, इसको नींद आ जाती है, भगवान इसकी जगह पर खुद चक्की चलाते हैं। खुद चकिया भगवान नारायण खुद चक्की चलाते हैं। जब उस देवी को यह पता लगा कि उस बगीचे में मेरे इकलौते पुत्र की मौत हो गई है, इसने अपनी उस ब्राह्मणी से आज्ञा मांगी। कहा माँ जी मुझे थोड़ा बगीचे तक चले जाने दो, मुझे लगता है कि दुनिया में मेरा पुत्र नहीं रहा। पहले तो ब्राह्मणी ने डांटा फटकारा और आखिर में अनुमति दी है, तब ये तारा चली है और मृत बच्चे को देख करके कितना डकराई है। रुक्मांगद कहते हैं कि उस अबला ने उस पुत्र को अपनी छाती से लगा लिया। उस मरघट शमशान घाट की तरफ अंतिम संस्कार के लिए जा रही थी, जहां पर उसके पति राजा हरिश्चंद्र रात रात भर मरघटों को रखाते हैं। विश्वामित्र ने उस कालू स्वपच को कह दिया इस नगर में एक कोई डांकन आई है जो बच्चों को खाती है।
कालू ने खुद आकर के देखा है, तारा की पीठ पर लाठियों का प्रहार किया। तारा बिलखती हुई जा रही थी, रोती हुई जा रही थी, उस मरघट तक पहुंची। हरिश्चंद्र को देखा, डकराए। हरिश्चंद्र ने कहा, तारा? हाँ स्वामी, क्या बात है? धिक्कार मेरे लिए है, मैं तुम्हारी धरोहर की रक्षा नहीं कर पाई। एक बेटा, वो भी आज मेरे हाथों से खिसक गया, चला गया। आपसे प्रार्थना करती हूँ, मुझे इस पुत्र का अंतिम संस्कार कर लेने दीजिए। रुक्मांगद राजा बोल पड़े और कहा, मोहिनी। उस राजा ने जो जवाब दिया, राजा ने कहा था, तारा तुम मेरी पत्नी बाद में हो, मेरा धर्म पहले मेरे लिए है। मुझे आदेश मिला है 1.25 किलो सत्तू एक कफन के लिए। सत्तू के ऊपर अधिकार मेरा है, कफन के ऊपर अधिकार मेरे मालिक का है। जब तक मुझे कफन नहीं मिलेगा तब तक मैं तुम्हारे बच्चे की लाश जलने नहीं दूंगा, क्योंकि इस समय यहाँ अयोध्या का हरिश्चंद्र नहीं है, उस धर्म का पालन करने वाला मैं किसी कालू का नौकर हूँ, उसका चाकर हूँ। मैंने उसे 20 भार सोना लेकर के अपने ऋण को चुकाया है। इसलिए तारा, मुझे बेबस मत कीजिए, मैं इस बच्चे की अर्थी को मैं जलने नहीं दूंगा। इतने में विश्वामित्र ने उस कालू को कहा कि वो डांकनी तेरे उस हरिया के पास में वो खड़ी है। स्वयं वह कालू पहुंचा, हाथ में तलवार थी, बिना म्यान की तलवार, और उस हरिश्चंद्र को आदेश उसने दिया, कहा ये बच्चों को खाने वाली डांकनी है, इसके मस्तिष्क के टुकड़े टुकड़े करने हैं। हरिश्चंद्र की आंख में आंसू आ गए और कहा, मेरे मालिक, यह भी काम मैं करूंगा, लेकिन मैं देख नहीं पाऊंगा, इसलिए मेरी आंखों से एक पट्टी बांध दीजिएगा। काली पट्टी बांधी गई हरिश्चंद्र की आंखों से। और रुक्मांगद सुनाते हैं, मोहिनी तारा मृत बच्चे को अपनी छाती से चिपटा करके ठीक सामने आकर के खड़ी हो गई। इधर जैसे ही हरिश्चंद्र ने तलवार उठाकर तारा के ऊपर प्रहार करना चाहा, इतने में तीनों देवता प्रकट हो गए। मां जगदम्बा दुर्गा ने तलवार पकड़ ली। विश्वामित्र जी भी सामने खड़े हुए और कहा, राजन जय हो तुम्हारी, तुम जीते और हम हारे, आज धर्म की विजय हुई है। तीनों देवता वहां खड़े हुए थे। त्रिदेवों ने कहा था, राजन हमारे ऊपर अति प्रसन्न है, हम तुम्हारे ऊपर, तुम हमसे कुछ मांग लीजिए, तुम्हें क्या चाहिए? तो रुक्मांगद कहते हैं, हे मोहिनी, उस समय राजा ने कहा था, ऐशाई नगरी सर्वा सद्रुमा सरीसृपा सवाल वृद्ध तरुणा सनारी सचतुष्पदा। अब भगवान, आप यदि मुझे वरदान देने के लिए आए हैं तो मैं आपसे वरदान 2 मांगना चाहूंगा, और आप कृपा करके दे दें तो मेरे ऊपर आपकी बड़ी कृपा होगी। भगवान ने कहा, राजन मांगिए, क्या चाहते हो? हरिश्चंद्र ने पहले वरदान में मांगा, भगवान आने वाले समय में ऐसी परीक्षा किसी की मत लेना, लोग परीक्षा नहीं दे पाएंगे और आपके नाम की बदनामी हो जाएगी। ये चीजें 2 भक्तों ने मांगी, एक मोरध्वज राजा ने और राजा हरिश्चंद्र ने। और दूसरे वरदान में यह मांगा है, मेरी अयोध्या में ये जरूरी नहीं है कि सब लोग भजनानंदी है, पापी लोग हैं, अपराधी लोग भी हैं, अन्याय करने वाले लोग भी हैं, दुराचार करने वाले भी लोग हैं। सवाल वृद्ध तरुणा सनारी चतुष्पदा, वहाँ बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, तरुण भी हैं, 2 पांव वाले भी हैं, 4 पांव वाले भी हैं। भले ही किसी ने अपराध किया है तो आकर वो अयोध्या की सीमा के वो वृक्ष बने हैं। भगवान मुझे ये दे दीजिएगा कि मेरे अवध में, मेरी सीमा में जितने भी लोगों के जो पाप हैं, अपराध, वो सब पाप मुझे मिल जाएं, मेरे जितने पुण्य हैं वो सब मेरी प्रजा को मिल जाएं, उन्हें अपना धाम दे दीजिएगा, उनका कल्याण कर दीजिएगा, ये मुझे मांगे दे दीजिएगा। राजा रुक्मांगद की आंखें बनाई और कहा, रानी, मैंने पहली बार अपने जीवन में जब इस कथा को सुना तब मैंने ग्रंथों का अध्ययन करना सीखा। मैं अपनी प्रजा का कल्याण कैसे कर सकता हूँ, मैं अपनी प्रजा को भगवान के धाम तक कैसे पहुँचा सकता हूँ? तो सबसे ठीक, सबसे बढ़िया मुझे हरिवासरायाम
भगवान का सुंदर सा दिन जिसको एकादशी के नाम से जाना जाता है, राजा हरिश्चंद्र की कथा सुन पढ़ करके ही मैंने इस बात का डिमडिम उद्घोष किया कि सब लोग एकादशी का व्रत करेंगे। लोगों ने एकादशी का व्रत किया और उसका सफल मैंने देखा। भगवान नारायण के गरुड़ की पीठ पर बैठ करके लोग भगवान के धाम के लिए चले गए। मैंने अभी किसी का पाप तो लिया ही नहीं है, सत्कर्म करते हुए लोगों को भगवान के धाम पहुंचाया है। लेकिन उस राजा हरिश्चंद्र को देखिए, हे रानी, अपनी सीमा में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए संपूर्ण लोगों का पाप है, वह राजा स्वयं लेने को तैयार हो गया। कितना बड़ा परमार्थ था उस राजा हरिश्चंद्र का, जिसने सृष्टि के कल्याण के लिए पाप की चद्दर उड़ने के लिए भी वह तैयार हो गया। प्रयातो कृत पापाति स्वर्गतिम नगरीम मम अयोध्या पातकम गृहम गताहम नरकम ध्रुवम। राजा के इन शब्दों के द्वारा अवध के जितने लोग थे वो सब पाप रहित हो गए। एकाकी नहीं गच्छानि प्रत्यज्य जन्म चितौ। तब वहां पर यह कहा गया था, हे राजन, तुम इतने पुण्यात्मा धर्मात्मा हो, तुम्हारे प्रभाव के द्वारा स्वरम विविध सारुला। हे राजन, संपूर्ण अवध के आसपास तुम्हारी सीमा में जन्म लेने वाले मरने वाले लोग हैं, वो सब भगवान नारायण के धाम में जाएंगे।